तालिबान के नए नक्शे पर भारत का गुस्सा फूटा। मध्य एशिया में भारत के एक्शन से दहल उठेगा अब तालिबान। अफगानिस्तान ने ले लिया गलत देश से पंगा। भारत से मदद लेकर पीओके के मुद्दे पर भारत की पीठ में छुरा घोंपा। भारत की मानवीय सहायता का तालिबान ने दिया बुरा अंजाम। अफगानिस्तान पर एक बार फिर भारत कर रहा है बड़ी प्लानिंग। अफगानिस्तान में हो सकती है तालिबान के पुराने दुश्मन की वापसी। जी हां दोस्तों, बंदूक के दम पर पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकवादी संगठन तालिबान ने अपने देश का नया नक्शा हाल ही के दिनों में प्रस्तुत किया था, जिसके बाद बवाल मच गया है। दोस्तों, तालिबान ने अपना नया नक्शा काबुल में लगवाया है जो ग्लोब की तरह है, लेकिन इस नए नक्शे में तालिबान ने भारत का आधा हिस्सा काटकर पाकिस्तान में मिला दिया और उसने पाकिस्तान के आधे हिस्से पर खुद का हक जताया है। दोस्तों, तालिबान ने काबुल में भारत का एक आधा नक्शा लगाया है जो बिना सिरपेर का है और इस आतंकवादी संगठन के मकसद को दर्शाता है। तालिबान ने जो नया नक्शा पेश किया है उसमें उसने भारतीय कश्मीर को एक अलग देश के तौर पर पेश किया है, यानी तालिबान ने कश्मीर को एक नया देश बता दिया। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि अफगानिस्तान पर शासन करने वाले इस आतंकवादी संगठन ने हालांकि भारत को कई बार भरोसा दिया है कि वो भारत के मुद्दों पर दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों अब तालिबान अपने वादे से पलट गया है और उसने जो नक्शा काबुल में लगाया है उसमें उसने भारत के कई हिस्सों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। और इस नक्शे को एक नजर से देखने पर हर कोई यही कह रहा है कि तालिबान के अधिकारियों ने अफीम के नशे में धुत होकर इस नक्शे को बनाया है। दोस्तों, गरीबी, बेकारी, भूखमरी और कंगाली जैसी हालत में अफगानिस्तान को भारत लगातार मानवीय सहायता पहुंचाते हुए आ रहा है और इस साल भारत ने 50,000 मैट्रिक टन गेहूं युद्धग्रस्त देश में भेजा है। इन सब के बावजूद तालिबान भारत के प्रति कैसा नजरिया रखता है, इस नक्शे को देखकर आसानी से कयास लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, राजधानी काबुल में इस विशालकाय नक्शे को लगवाया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमा को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। तालिबान के इस नए नक्शे में पाकिस्तान के खैबर पख्तून को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है। इसके अलावा तालिबान ने अपने नए नक्शे में तजाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान के भी हिस्से को अपने देश में मिलाकर लिया गया है। तालिबान के नक्शे में भारत के लद्दाख को भी चीन का हिस्सा दिखाया गया है। दोस्तों, तालिबान ने जो नया और विशालकाय नक्शा काबुल में लगवाया है उसमें उसने भारत के पंजाब और राजस्थान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा को भी तालिबान ने पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। तालिबान के अधिकारी के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट से अफगानिस्तान के इस नए नक्शे की तस्वीर प्रकाशित की है, जिसके बाद सोशल मीडिया की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। दोस्तों, भारत के अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान के इस नक्शे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया यूजर ने पाकिस्तान सरकार ने फौरन तालिबान के इस नक्शे को हटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि तालिबान पहले से ही पाकिस्तान के साथ लगने वाली अपनी डूरंड लाइन सीमा को नहीं मानता है और पाकिस्तान को डर है कि यह नया नक्शा पाकिस्तान को और खतरनाक स्थिति में धकेल सकता है। दोस्तों, भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजता रहा है, जिसमें गेहूं के अलावा दवाइयां भी शामिल है, लेकिन तालिबान भारत की पीठ पर चाकू भोंकने की फिराक में है। और इसके अलावा इसी महीने तालिबान ने भारत सरकार से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू करे। इसके अलावा भारत काबुल स्थित अपने दूतावासों को भी खोल चुका है, लेकिन सवाल यह उठा है कि आखिर भारत को लेकर तालिबान की मानसिकता यह है तो फिर भविष्य में दोनों के बीच कैसे संबंध होंगे और क्या तालिबान पर विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह भारत और चीन के बीच गंदी दुश्मनी के कारण श्रीलंका से लेकर नेपाल और बांग्लादेश और चीन के साथ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जिसमें एक भारत से मदद देने की बजाय चीन से आर्थिक मदद मांगी जाती है, लेकिन भारत चीन को काउंटर करने के लिए खुद आर्थिक मदद दे देता है
उसी तरह अफगानिस्तान की यह आतंकी तालिबान सरकार अब उन्हीं के कदमों पर चल रही है, जहां लद्दाख को चीन का भाग दिखाकर और भारत को विभिन्न टुकड़ों में बांटकर अफगानी तालिबान चीन को खुश करने में लगा है ताकि चीन से कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। लेकिन दोस्तों, शायद कल का बच्चा और पाकिस्तान का अनाथ लड़का अफगानी तालिबान भूल गया है कि भारत इसके बाप का भी बाप है, और यह तो कल का बच्चा है जिसको अभी 1 साल राज करते हुए हुआ है। भारत की पकड़ अफगानिस्तान के आसपास किस तरह की है और कैसे अफगानिस्तान के पुराने खिलाड़ियों और लड़ाकों को अफगानिस्तान में वापस लाना है, यह भारत अच्छी तरह से जानता है। और दोस्तों, भारत के अभी तक शांत व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है, जहां अभी मध्य एशिया से हल्की हल्की खबरें सुनने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान का पड़ोसी देश तजाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने के लिए भारत का साथ देने वाला है। और दोस्तों, अब इसलिए तजाकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जी हां दोस्तों, तजाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ही अब यह भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन इसके अलावा इसका दूसरा कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भारत के 2 एयरबेस हैं, एक आईनी और दूसरा फारखोर। दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन तीनों पर नजर रखने के लिए ये दोनों भारत के लिए स्ट्रेटेजिक कारणों से बहुत अहम एयरबेस है। दोस्तों, तजाकिस्तान की बॉर्डर चीन, अफगानिस्तान और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी है। चीन से इसकी सीमा 520 किलोमीटर लंबी सटी है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबी है। अफगान वाखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर का है। इसका मतलब है तजाकिस्तान और पीओके के बीच की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान से फिर इसकी दूरी कितनी कम होगी, लगभग 5 से 6 किलोमीटर। तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चीन पर हवाई नजर रखने के लिए काफी अहम है। दोस्तों, इसमें अयानी और फारखोर एयरबेस काफी अहम है। दोस्तों, आईनी एयरबेस तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इसे गिसार एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। फारखोर एयरबेस भी दोस्तों तजाकिस्तान में भारत का दूसरा अहम एयरबेस है। यह कैपिटल दुशांबे से साउथ ईस्ट में 130 किलोमीटर की दूरी पर है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि 1996-97 में हमारी खुफिया एजेंसी रो ने यह अफगान नॉर्दर्न अलायंस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। कहते हैं कि यहाँ रो ने सिर्फ खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, बल्कि हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटीज भी मुहैया कराती थी। दोस्तों, भारत ने यहाँ छोटा मिलिट्री हॉस्पिटल भी शुरू किया था, जिसे मैत्री हॉस्पिटल भी कहा जाता है। यहाँ तालिबान से लड़ाई में घायल अफगान नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का इलाज किया जाता था। तब से इसे भारत के एयरबेस के रूप में पहचाना जाने लगा। दोस्तों, हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यहाँ हमारी एयरफोर्स के MiG-29 विमानों की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। फिलहाल यहाँ भारतीय सेना तजाकिस्तान आर्मी और सिविलियंस के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हालांकि सरकार ने न तो कभी इस बात से इनकार किया है और न ही इसकी पुष्टि की है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में, जहां से अफगानिस्तान की सीमा तजाकिस्तान से लगती है, वहां आज भी नॉर्दर्न अलायंस और अफगान लड़ाकों के बीच लड़ाई चल रही है। और दोस्तों, अगर भारत के कश्मीर और पीओके को लेकर अफगानी तालिबान का यही नजरिया रहा तो हमने पहले भी पिछले साल नॉर्दर्न अलायंस को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करी थी। लेकिन इस बार अगर बात भारत के वजूद की रही और भारत के कश्मीर को लेकर अफगानी तालिबान ने अगर ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है, क्योंकि अब की बार भारत सीधा सैन्य रूप से ही अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को समर्थन दे सकता है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।